गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कल हमने आपको लास्ट जो थे एक्सरसाइज हमारे 9.3 उसके मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हुए थे। क्वेश्चन 9 केवल कल एक ही क्वेश्चन आप मैंने कराए हुए थे। तो प्यारे बच्चों, इनके जो भी पार्ट्स आज बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये है हमारे 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे 10। If circle are drawn taking two side of a triangle as diameter। प्यारे बच्चों, हम सर्कल का जो डायमीटर होता है उसका साइड डायमीटर को हम एक साइड मानकर एक ट्रायंगल्स बनाते हैं। और जो ट्रायंगल्स के पॉइंट्स होते हैं, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। प्यारे बच्चों, हमें प्रूव करना है कि जो इनका थर्ड ट्रायंगल का जो थर्ड साइड्स हैं हमारे, वो इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल के पॉइंट्स पे। तो प्यारे बच्चों, मैं बनाता हूँ पहले एक फिगर। फिगर कुछ अच्छे नहीं बनेंगे तो उसके लिए माफ करिएगा। प्यारे बच्चों, फिगर कुछ ऐसे ही बनेंगे। फिगर तो क्लियर दिख नहीं रहे हैं, लेकिन प्यारे बच्चों फिगर इसके कुछ ऐसे ही बनेंगे। मैं फिगर इतना अच्छा बना भी नहीं पाता हूँ बोर्ड पे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में यही बोला गया हुआ है, आप फिगर को यही आप ड्रॉ कर लीजिए। ये ए मैं नाम दे देता हूँ, बी। फिगर हमारी सही है, बस थोड़ा ये अच्छे नहीं बने हैं। ए बी सी डी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया हुआ इस सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर। प्यारे बच्चों, जो ये हमारा सर्कल है ना, इसके जो डायमीटर है उस साइड से हमारे एक ट्रायंगल बनाए गए हुए हैं, जो कि ट्रायंगल ए बी डी हमारे हैं। और प्यारे बच्चों, ये हमसे क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि प्रूफ दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल। प्यारे बच्चों, ये सर्कल जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, क्या वो लाई ऑन द थर्ड साइड, इस ट्रायंगल के थर्ड साइड पे लाई करते हैं? यही हमसे पूछा हुआ है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमें प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही है जो डायामीटर होते हैं वो सर्कल पे डायामीटर ए बी सी डी। फिगर अच्छा से नहीं बन रहा। ये सर्कल है और सर्कल के डायमीटर, इसको मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, फिर ऐसे करता हूँ। इस लाइन से मैं एक और सर्कल ड्रॉ करता हूँ। इस लाइन से
प्यारे बच्चों फिगर हमारे कुछ ऐसे ही बनेंगे। मेरे से फिगर अच्छा नहीं बन पा रहा है। प्यारे बच्चों आपको तो पता ही है, जब सर्कल जो होते हैं, सर्कल पे जब हमारा ये डायामीटर है और डायामीटर पे जो हमारे एंगल्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, 90 डिग्रीज के बनते हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सर्कल है, छोटा वाला सर्कल। इस पे जो है ये हमारा डायमीटर है, डायमीटर पे एंगल कितने बनेंगे, ये बन जाएंगे हमारे 90 डिग्रीज। डायमीटर के जस्ट सामने जो एंगल्स बनेंगे सेमी सर्कल में वो 90 डिग्रीज बनते हैं। अब प्यारे बच्चों इसमें भी आप देखिए, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, इसका जो डायमीटर है प्यारे बच्चों ए डी, इसके सामने जो हमारे एंगल्स बनेंगे वो भी बन जाएंगे 90 डिग्रीज। तो प्यारे बच्चों मैं कह सकता हूं कि इन ट्रायंगल हमें गिवन है टू डायमीटर ऑफ द ट्रायंगल तो प्यारे बच्चों हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी ट्रायंगल ए डी सी एंगल्स एंगल हमारे ए सी बी जो है, ए सी बी है इक्वल है हमारे एंगल ए सी डी के क्यों है प्यारे बच्चों, मैं इसका रीजन दे देता हूँ। सेमी सर्कल सेमी सर्कल make 90 degree at the opposite of diameter। तो प्यारे बच्चों एंगल ए सी बी जो है हमारे, एंगल ए सी बी में एंगल सी और एंगल ए सी डी में एंगल सी, ये हमारे हो जाएंगे दोनों 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल है 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। तो प्यारे बच्चों जब ये लीनियर पेयर हमारे बन गया प्यारे बच्चों, ये 90 और 90 180 डिग्रीज हो गए प्यारे बच्चों, और ये हमारा बी डी जो है एक हमारा लीनियर पेयर है। तो प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं जो पॉइंट सी है जो कि हमारा ट्रायंगल का थर्ड साइड है, उस पे वो लाई करता है सर्कल पे, लाई ऑन द थर्ड साइड। प्यारे बच्चों यही हमें बताना हुआ था। प्यारे बच्चों ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन है, इस सर्कल छोटे वाले और बड़े वाले सर्कल पे इस पॉइंट पे ये टच करते हुए जा रहे हैं, इसलिए हमारा ये दोनों एंगल 180 डिग्रीज हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे हमारे दो पॉइंट जो है सर्कल के वो टच करते हैं, तो हमारे ए सी बी और एंगल ए सी डी 180 डिग्री लीनियर पेयर हो जाएंगे। तो आप बोल सकते हैं यस, the point of intersection this circle is lie on the third side। आप लिख सकते हैं therefore that the point that the point of of intersection of this circle lie on the third side। प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11, ABC and ADC are two right triangles, are two right triangles with common hypotenuse, with common hypotenuse. AC prove that एंगल CAD इक्वल है हमारे एंगल CBD। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया हुआ ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेनियस AC। तो प्यारे बच्चों, मैं फिगर बनाता हूँ। प्यारे बच्चों, ये हमारा फिगर है, इसका नाम मैं A देता हूँ, B और C जो हमारा हाइपोटेनियस है AC। इस ट्राइंगल ABC का हाइपोटेनियस हो गया AC, और इसका नाम मैं दे देता हूँ ADC। तो ADC का भी ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये हमारा सामने वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे, और ये भी हमारे 90 डिग्री हो जाएंगे। और प्यारे बच्चों, हमें गिवन है AC हमारा हाइपोटेनियस है टेन्यूस, और ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC में, इन ट्राइंगल ABC एंड ADC में एंगल B जो है हमारा, एंगल B एंड एंगल D जो है ये है हमारे 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, हमें बताना है एंगल CAD ये वाला एंगल, और एंगल CBD, एक मेरे को यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना होगा BD। तो ये वाला एंगल CBD ये इन दोनों के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों, मैं कंस्ट्रक्शन किया हूँ, इसे लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्शन जॉइन B to D। और प्यारे बच्चों, हमें फाइंड करना है एंगल CAD इक्वल है एंगल CBD के। तो प्यारे बच्चों, हमें बताना है CAD और CBD ये हमारे इक्वल है। CAD, प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ये सेम सेगमेंट पे बना हुआ, जो हमारे एंगल्स हैं, एंगल्स DCBD और एंगल CAD इक्वल हो गए। प्यारे बच्चों, एंगल B और एंगल D दोनों हमारे 90 डिग्रीज हैं, तो ये 180 डिग्रीज होगा। और जैसे ही ये 180 डिग्रीज हो गए, ये एक हमारे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स हो गए। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको साइक्लिक कर दूं, जो मैंने किया हुआ है, क्योंकि एंगल B और प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री in cyclic quadrilateral opposite angle sum 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों, एंगल B और एंगल D हमारे 180 डिग्री हो गए। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं
इसी सेगमेंट पे बना हुआ एंगल ए और इसी सेगमेंट पे बना हुआ एंगल बी दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आप लिख सकते हैं एंगल ए जो है हमारे एंगल सी ए डी इक्वल है हमारे एंगल सी बी डी के। इसका रीजन हो गया सेम सेगमेंट एंगल्स आर सेम। प्यारे बच्चों सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल सेम होते हैं, तो एंगल सी ए डी और एंगल सी बी डी ये हमारे इक्वल हो गए। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया हुआ है, हैंस प्रूव्ड। प्यारे बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम। प्यारे बच्चों ये पैरेलल का साइन है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। प्यारे बच्चों मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ। Prove that cyclic parallelogram is a rectangle। इसका मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी और डी। प्यारे बच्चों बताना है हमें कि जो साइक्लिक पैरेललोग्राम्स है वो एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सारे एंगल्स को 90 डिग्रीज करने होंगे। तो प्यारे बच्चों इस एंगल्स को और इस एंगल सी को आप देखिए पैरेललोग्राम्स में, इन quadrilaterals parallelogram ABCD एंगल ए प्लस एंगल सी ये हो जाएंगे 180 डिग्रीज। क्यों हो जाएंगे प्यारे बच्चों, पैरेललोग्राम्स अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल 180 डिग्रीज। और प्यारे बच्चों आपको तो एक और पॉइंट्स पता है, पैरेललोग्राम्स के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड अपोजिट एंगल इक्वल। तो प्यारे बच्चों एंगल ए और एंगल सी हमारे पास है, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्रीज। इसका रीजन मैंने यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, तो क्या मैं एंगल सी की जगह पे एंगल ए रख लूँ 180 डिग्री। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएंगे 2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए हमारे बन जाएंगे 90 डिग्री। तो प्यारे बच्चों अगर एंगल ए हमारे 90 डिग्रीज है तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं एंगल सी भी हमारे 90 डिग्रीज होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एंगल ए इक्वल है एंगल सी के। अब प्यारे बच्चों अब इस वाले लाइन को देखिए बी और डी को,
एंगल बी एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी हो जाएंगे 180 डिग्री। क्यों हो जाएंगे प्यारे बच्चों? इसका रीजन है यहाँ पे पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल 180 डिग्रीज। और प्यारे बच्चों एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल हो जाएंगे। एंगल बी जो है इक्वल है एंगल डी के। क्यों है? पैरेललोग्राम्स अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल इक्वल। तो प्यारे बच्चों एंगल बी प्लस एंगल डी अगर हमारे 180 डिग्री हैं तो हम एंगल बी की जगह पे एंगल डी अगर रख लो या एंगल डी की जगह पे एंगल बी, तो एंगल बी ये हो जाएंगे 180 डिग्री। तो टू एंगल बी 180 डिग्री, एंगल बी हमारे हो जाएंगे 90 डिग्री। और प्यारे बच्चों एंगल बी अगर 90 डिग्री है तो एंगल डी भी 90 हो जाएंगे। एंगल बी इक्वल है एंगल डी के। तो प्यारे बच्चों जब हमारे कोऑर्डिनेटर्स के चारों एंगल्स 90 डिग्रीज हो गए तो हमारे वो बन गए क्या? पैरेललोग्राम। तो एंगल ए इक्वल एंगल बी एंगल सी इक्वल एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर दिस देयरफॉर दिस पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। और प्यारे बच्चों अब तो बोलेंगे कि स्क्वायर के भी साइड 90 डिग्रीज होते हैं तो ये स्क्वायर भी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों स्क्वायर के साइड्स इक्वल होते हैं और इनके साइड डिफरेंट है। ये देख सकते हैं, आपको फिगर से ही समझ में आ रहे होंगे। इनके लेंथ और ब्रेड्थ दोनों ही अलग अलग शेप के हैं। तो प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर और क्वेश्चन नंबर 12 के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे प्यारे बच्चों एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तो आज का सेशन यही ओवर करते हैं। बाय।